मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटा, आप नहीं बोलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन सा? कौन सा लेसन शुरू किया था? वो वाला 14वां। उसका नाम क्या था? लेसन का नाम क्या था? आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं ना बेटा? युग और मैं। युग और मैं टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। थोड़ा सा हमने इसका कर लिया था, 2 पद जो है इसके हमने कंप्लीट कर दिए थे। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि युग और मैं जो हमारा काव्य है उसके जो कवि हैं वो थे नरेंद्र शर्मा। और नरेंद्र शर्मा जो है उनका जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था। और इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में हमने देखा था कि प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशेष, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन, मिट्टी और फूल, मनोकामिनी आदि इनके काव्य संग्रह रह चुके हैं। और इनके अलावा इनके निधन की बात करें तो इनका निधन जो है वो 1989 में मुंबई में हुआ था 11 फरवरी को। तो यही नरेंद्र शर्मा जी ने युग और मैं जो हमारा काव्य है उसके बारे में बात की थी। उसमें उन्होंने आज देश में जो विनाशकारी वातावरण बना हुआ है ना उसके बारे में अपने विचार जो है, अपनी मन की भावनाएं जो है उन्हें व्यक्त किया था। राइट। और इसमें हमने देखा था ये जो पहला पद था कि उजड़ रही है अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरा ही हस्ती क्या, बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही है, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं, दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुणा कथा। तो इसमें हमने देखा था कि कवि कहते हैं कि आज देश में विनाशकारी वातावरण बना हुआ है और अनगिनत गांव शहर जो है वो उजड़ रहे हैं। बस्तियां यानी अनगिनत गांव शहर जो है वो उजड़ रहे हैं, गिनती ना हो ऐसे, अनगिनत यानी जिनकी गिनती ही ना की जा सके, तो उजड़ रहे हैं। और तब मेरी बस्ती की क्या बात है, जब सारी दुनिया के देशों पर कलंक लग रहा है, धब्बे लग रहे हैं और वे देश मिट रहे हैं, तब मुझ पर अगर कोई धब्बा लग जाए, मेरी हस्ती पर कोई धब्बा लग जाए, मेरे अस्तित्व पर कोई कलंक लग जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य। फिर हमने देखा था कि बरस रहे अंगार गगन से, यानी आग के गोले जो हैं आकाश से बरस रहे हैं। और वो आग के गोले कौन से, वो हमने बात कर ली थी, कौन से गोले आग के। रिवाइज है इसलिए थोड़ा फटाफट बताइएगा। आकाश से आग के कैसे गोले बरस रहे हैं? बॉयज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आकाश से आग के कौन से गोले बरस रहे हैं? आकाश से अल्फा, आग के कौन से गोले बरस रहे हैं? अल्फाज, फैजान, अंगार। गगन। अंगार, लेकिन अंगार यानी आग के गोले, तो वो कौन किस रूप में थे, कैसे, किस तरह? मैंने समझाया था आपको लास्ट टाइम। दुखी कथा। मॉइज है, आफ्ताब है, धब्बों बहुत से। सारे। नहीं, भूल गए ना आप लोग?
अंगारे बरस रहे हैं गगन से, मतलब आग के गोले बरस रहे हैं, तो वो आग के गोले हैं बम, है ना, मिसाइल। हाँ, हमने बात की थी ना कि आज देश जो है वो देश का दुश्मन बना हुआ है एक दूसरे का, और इसीलिए वो आकाश मार्गे या आग के गोले बरसा रहा है, या तो बम फेंक कर या मिसाइल फेंक कर एक दूसरे पर। तो इस प्रकार वे आग के गोले बरसा रहा है। धरती लपटे उगल रही है, और धरती जो है उसमें से भी उसी प्रकार की आग की ज्वालाएं जो है वो निकल रही है। धरती में से भी बम ही फटता है। हाँ, आज देश एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं तो वो वही हो रहा है ना। तो धरती जो है वो भी आग की लपटे या आग की ज्वालाएं निकाल रही है। निकल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहे। आज मौत जो है वो सभी को अपने और खींच रही है, निगल रही है। तो मेरी दुख कथा में क्या गिनती करूं। दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुणा कथा। आज सारी दुनिया जो है वो दुख से पीड़ित है। ये संसार जो है वो दुख में डूबा हुआ है, तो उसके सामने मेरे दुख की तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती। अब याद आया इतना? यस मैम। ओके, आज आप जब भी मैं कुछ बीच में पूछूं और आप कुछ भी आंसर नहीं देंगे ना बेटा, तो मैं भी तब तक कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। चाहे रिकॉर्डिंग में हमारा लेक्चर जो है वो एकदम बिना आवाज का दिखाई दे, फिर सर पूछेंगे। सर रोज देखते हैं और रोज फिर ऐसा कुछ हो तो पूछते हैं, तब मैं बताऊंगी उन्हें कि क्यों। सर को वैसे भी अपने आप पता चल ही जाएगा बेटा। फिर ये भी हमने देख लिया था कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो यहाँ कवि ने कहा था कि पता नहीं कब तक ये घायल मानवता के घाव जो है वो भर जाएंगे। आज मानव जो है वो घायल हो गया है। लोगों को एक दूसरे को लोगों ने दुख दिया है, पीड़ा दी है किसी न किसी प्रकार की, तो उससे मानव जो है वो घायल हो गया है। तो ये मानवता जो घायल हो गई है वो घाव कब तक भरेंगे वो नहीं पता है। जाने कब तक सच्चे होंगे सबके सपने सबकी समता के। सबने समानता के जो सपने देखे हैं वो कब तक सच्चे होंगे ये भी नहीं पता है। समानता यानी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना, सारी दुनिया के लोग जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के रहें, ऐसे सपने जो हैं वो कई सारे मनुष्य आज भी देख रहे हैं। सभी लोग ऐसा नहीं सोचते कि अलग ही रहे या एक दूसरे पर हमला करे या घायल करे एक दूसरे को, सभी ऐसा नहीं सोचते। आज कई सारे मानव ऐसे भी हैं जो समानता से हिल मिलकर रहना चाहते हैं। तो ये समानता के सपने कब तक सच्चे होंगे ये नहीं पता। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। सारी दुनिया दर्द से पीड़ित है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। व्यथा यानी दुख, व्यथा यानी दुख। तो सारी दुनिया पर दुख पड़े हैं, तो मैं अपने दुखों को बड़ा कैसे कहूँ, ऐसा यहाँ कवि ने कहा है। इतना समझ में आ गया? ये रिवाइज था, ये रिवाइज था, ठीक है। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, तो हम आज वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए। खौल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। यहाँ कवि कहते हैं कि हिंसा रूपी आग में सात समुंदर जो हैं वो उबल रहे। अब देखिए ये सात समुंदर जो है ना, उसमें सारी दुनिया आ गई। अगर आप पूरे विश्व की बात करो, इस धरती की बात करो,
तो सारे देश मिलाकर 7 समुंदर हैं हमारे पास। इन 7 समुंदरों में पूरी दुनिया जो है वो आ जाती है। 7 समुंदर कौन कौन से हैं ये तो पता है ना आपको? पैसिफिक समुद्र, हाँ, ये सारे जो है ना वो सारे 7 समुंदर है। अब याद कीजिएगा, आप एक का नाम मैंने बता दिया। तो इन 7 समुंदरों में हिंसा की आग खोल रही है, मतलब पूरा विश्व जो है ना वो हिंसा में। कोई देश ऐसा नहीं जो हिंसा ना चाहता हो या उसके देश में हिंसा ना हो रही हो। सभी जगह मनुष्य जो है वो कई सारे मनुष्य आज हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन 7 समुद्रों में यानी पूरे विश्व में हिंसा की आग जो है वो उबल रही है। और इसके कारण ज्ञान की गहराई जो है ना उसका पता जो लगाया जाता था वो आज डूब रहा है। जिस दुनिया से ज्ञान प्राप्त होता था सारे देशों से, वो आज जो है वो इसमें इस हिंसा की आग में जो है वो डूब रहा है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। जिस दुनिया से ज्ञान प्राप्त होता था आज वो दुनिया जो है वो इस हिंसा की आग में डूब रही है। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। जब सारी दुनिया दुख में डूब रही है तो यह कौन सी बड़ी बात है। इतना क्लियर हुआ ये वाला पद? ये 3 पंक्तियां क्लियर हुई? बॉयज मैं आपसे पूछ रही हूँ, फैजान। हाँ 7 समुंदर यानी पूरी दुनिया हिंसा की आग में डूब रही है। और जिस दुनिया में ज्ञान प्राप्त होता था वो दुनिया आज इस हिंसा की आग में डूबे जा रही है। जब सारी दुनिया दुखों में डूब रही है तो मैं डूब रहा हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के सामने मेरा दुख तो कुछ नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। ये क्लियर हो गया ना? हाँ। तो मुझे ये सारा का सारा काव्य जो है एक एक स्लाइड जो है वो आप लोगों को समझानी है, मैं नहीं समझाने वाली। समझे ना आप लोग? पहले पूरा कर लेते हैं फिर आप लोग मुझे समझाएंगे। तो उसके बाद है, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने हाथ किस लिए दिए थे। हाथ बने किस लिए? तो मनुष्य को ईश्वर ने हाथ किस लिए दिए थे? किस लिए दिए थे? धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए। मनुज यानी मनुष्य, मनुज यानी मनुष्य। तो भू यानी धरती। तो करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग का निर्माण। तो इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए थे। बुद्धि हुई किस लिए? बुद्धि किस लिए दी थी कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। कि इस धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए हाथ दिए थे और मनुष्य को बुद्धि दी थी कि वे संसार को जड़ता यानी जो मनुष्य जड़ हो गए, कोई भावनाएं नहीं रखते, उसे जड़ता कहते हैं। तो आज मनुष्य संसार से जड़ता को दूर करे, अज्ञानता को दूर करे, इसलिए उसे बुद्धि दी थी कि वो अपनी बुद्धि से मानव की अंदर जो जड़ता है वो दूर करे, अज्ञानता जो है वो दूर करे, इसलिए उसे बुद्धि दी थी। पर आज मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा, आज वो नरक का निर्माण कर रहा है।
आज स्वर्ग का निर्माण नहीं करा। हाँ, तो स्वर्ग का निर्माण करने के लिए दिए थे, पर वो आज स्वर्ग का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि नर्क का निर्माण कर रहा है। इस दुनिया को नर्क बना रहा है। और बुद्धि दी थी उसे कि मानव के अंदर जो जड़ता है, जो अज्ञानता है, उसे दूर करे, लेकिन वो उससे भी उल्टा कर रहा है। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। लेकिन आज जो है वो सब बदल गया है। ऐसे में मेरा पासा उल्टा पड़ जाए तो क्या हुआ, ऐसा इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि हाथ जो है वो इस दुनिया पर स्वर्ग बनाने के लिए दिए थे, बुद्धि जो है वो मानव की जड़ता दूर करने के लिए दी थी, अज्ञानता दूर करने के लिए दी थी, पर आज वो धरती पर स्वर्ग की बजाय नरक का निर्माण कर रहा है। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो मेरा पासा भी उल्टा पड़ जाए तो क्या हुआ, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। ये समझ में आया? ये समझ में आया बॉयज? बॉयज आप लोग हैं ना बेटा? बॉयज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मोइज, आफ्ताब, फैजान, मैम। अल्फाज, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, सिर्फ आपको हाँ या ना बोलना है। नहीं समझ में आया तो ना बोलिए, समझ में आया तो हाँ बोलिए। इतना भी आप नहीं बोल सकते बेटा। ये क्लियर हुआ? हमें ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि में वश में लानी थी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझ पर मुझसे छूटे तो क्या। ईश्वर यानी पता है आपको, निखिल यानी संपूर्ण, निखिल यानी संपूर्ण, पूरी। सृष्टि यानी संसार, विश्व। तो मानव को क्या करना था, जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था, सारी दुनिया को अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति करने लगा, आत्मघाती बन गया, यानी आत्महत्या की प्रवृत्तियां करने लगा है वह। मनुष्य क्या चाहता था, जब उसके वो सब कुछ कर सकता था ना, इस धरती पर कुछ भी बना पाता था, अपने बुद्धि के बल पर भी वो बहुत कुछ कर रहा था, तो उसे इस सृष्टि को अपने वश में कर लेनी थी, उसे ईश्वर बनना चाहना था। लेकिन वो सब छोड़कर वो तो आत्मघाती बन गए, या तो वो खुद को मार रहा है या दुनिया को मार रहा है। तो वह ज्ञानी मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान को छोड़कर, अपने ज्ञान को अज्ञान में बदलकर आत्मघाती बन गया, यानी या तो खुद को मारा है या दूसरों को मारा है। इस प्रकार वो इस सृष्टि को वश में लाने का काम जो है वो छोड़कर आत्मज्ञानी, आत्मघाती बन गया है, यानी कि या तो अपने आप को मानना या दूसरों को मानना, ऐसा वो हो गया है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। सब निशाने जो हैं उसके वो झूठे हो गए हैं। जब सबने अपनी राह छोड़ दी है, तो अगर अटक गया कहीं पर तो मेरा क्या दोष। अगर मैं कहीं पर, कवि कहते हैं, अटक गया तो मेरा क्या दोष, क्योंकि सारे निशाने जो हैं मनुष्य के वो तो झूठे हो गए हैं। अब वो आत्मघाती, उसका जो सही निशाना था, दुनिया को स्वर्ग बनाना, उसे वश में लाना, ये तो उसने छोड़ दिया और उसे ईश्वर बनना था, उसे ईश्वर बनना था। पर अब वो क्या हो गया है, आत्मघाती हो गया है, या तो वो दूसरों को मारता है या खुद मरता है। तो सब निशाने उसके झूठे हो गए हैं। तो
मैं कहीं पर अटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष है, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। ये पद समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। ओके, इस प्रकार बेटा आप अगर आंसर दो ना तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, वरना हमें लगे कि आप लोग हमें आंसर देना ही नहीं चाहते। इसके बाद है एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अब यहाँ क्या कहते हैं, अभिभव, अभिभव यानी आदर, अभिभव यानी आदर। संघर्ष, संघर्ष का अर्थ तो पता है ना आपको, संघर्ष का अर्थ क्या होता है? संघर्ष मतलब परिश्रम। विकट समस्याओं का सामना करना। निरत यानी निरंतर, सतत, निरंतर। वैभव, वैभव यानी संपत्ति, वैभव यानी संपत्ति। तहस नहस करना, तहस नहस करना यानी सब नष्ट कर देना, वेर विखेर कर देना, नष्ट कर देना। तो मानव जो है एक दूसरे का अभिभव यानी आदर सत्कार छोड़ दिया है। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए हैं। उसने एक दूसरे का आदर छोड़ दिया है, एक दूसरे को परास्त करने की होड़ में लगे हुए हैं वे। और आज का मानव जो है वो वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने को उस संघर्ष में लगा हुआ है कि वर्तमान में जो हमारे पास वैभव है, संपत्ति है, उसे नष्ट करने में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा अपना गर्व क्या, आपा यानी गर्व, मेरा अपना गर्व क्या। क्या हुआ कि एक दूसरे का आदर करने की बजाय ने कुछ रचनाएं करने की जगह आज मानव जो है एक दूसरे देश को, एक दूसरे के देश को विनाश करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को परास्त करने की होड़ में ये संसार जो है वो लगा हुआ है, फूंक रहा है, फूंक रहा है यानी झोंक रहा है एक दूसरे को इस विनाश की अग्नि में। और जो भी वैभव है उसे आज से नष्ट कर रहा है, फूंक रहा है मतलब नष्ट कर रहा है। तो आज जो भी संपत्ति है हमारी उसे वह नष्ट कर रहा है। मैं इस देश की संपत्ति नष्ट कर दूं, मैं इस देश पर आधिपत्य कर लूं, मेरा ही देश आगे हो या मेरा ही अस्तित्व सबसे ऊंचा हो, तो इस होड़ में मानव जो है वो मानव देश देश एक दूसरे को नष्ट करने में, परास्त करने में लगे हुए हैं। और जो भी हमारे पास वैभव है, संपत्ति है, वो संपत्ति का उपयोग वो एक दूसरे को नष्ट करने में कर रहे हैं। अगर कुछ बनाने में, कुछ नया निर्माण करने में उस संपत्ति का उपयोग करते ना तो समझ में आता, पर उस संपत्ति का उपयोग वो किस लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट करने में, एक दूसरे को परास्त करने में। अब स्वाभाविक है, देखिए आज कोई भी देश जो है वो युद्ध के दहलीज पर पहुंच जाता है कि चलो युद्ध फाइनल ही है, अब कोई रास्ता ही नहीं, दोनों एक दूसरे से समझौता करना नहीं चाहते, और युद्ध की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उसके लिए युद्ध करना है तो इतने हथियार वगैरह चाहिए उन्हें। दोनों देशों की सेनाओं के लिए जितने दिन युद्ध चले उतने दिन खाना पीना क्या कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें कितनी संपत्ति जो है उससे लगेगी। इसने हथियार बसा रहा है, वो मिसाइल्स, प्लेन, कितना कुछ वो जो है वो संग्रह कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे या हमें किसी के ऊपर आक्रमण करना हो तो हमारे पास इतने हथियार जो है वो होने चाहिए। तो आज अपने पास जो संपत्ति है उसका उपयोग वह एक दूसरे को आदर करने की बजाय
एक दूसरे का अभिभव करने की बजाय वो एक दूसरे को नष्ट करने में, परास्त करने में अपनी जो वर्तमान संपत्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं। और सारा विश्व जब है इस तरह नष्ट हो रहा है तो मेरा गर्व कम से कम नष्ट हो जाए तो क्या हुआ, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ बॉयज? यस Yes, miss. यहाँ सारे शब्दार्थ भी यहाँ दिए हैं। तप्पा यानी दाग, हस्ती यानी अस्तित्व, लपटे यानी ज्वालाएं, समता यानी समानता, व्यथा यानी दुख, रुख यानी व्यवहार, निखिल यानी संपूर्ण, और अभिभव यानी आदर, भव यानी संसार, और वैभव संपत्ति, और आपा यानी अभिमान, गर्व। बराबर? मैंने वैसे भी ये सारे आपको बीच बीच में बताई हैं आंसर। म्यूट रखो बेटा। फिर मुहावरे हैं कि गर्क होना यानी डूब जाना, तहस नहस होना यानी नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियां विपरीत होना। क्लियर? फिर से आपको सारा काव्य जो है वो एक बार बता देती हूँ, ठीक है? थोड़ा स्पीड में रिवाइज कर देती हूँ कि पहले ही हमने देखा था पहली स्लाइड में कि जो पंक्तियां थी उसका अर्थ था कुछ इस प्रकार कि जब सारी दुनिया, सारे देश की बस्तियां उजड़ रही हैं, गांव उजड़ रहे हैं, तो मेरी बस्ती की क्या बात करे। सारी दुनिया पर धब्बे लग रहे हैं, कई देशों पर कलंक लग रहे हैं, तो मेरी हस्ती पर कलंक लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज एक दूसरे पर देश जो है वो आग के गोले बरसा रहे हैं। वो किस प्रकार, वो अब आपको याद है। तो आज देश जो है वो एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं। धरती जो है वो भी आग की ज्वालाएं निकाल रही है। तो दुनिया भर और मौत जो है वो सभी को निगल रही है। स्वाभाविक है, अब कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करेगा, आग के गोले बरसाएगा, तो इसमें कौन मृत्यु हो, किसकी होगी किसकी नहीं, वो तो हमें नहीं पता ना। किसी की भी हो सकती है, कल हमारी भी हो सकती है। तो आज दुनिया जो है वो मौत जो है उसे अपनी ओर खींच रही है। तो मेरी हस्ती की तो क्या बात करूं। सारी दुनिया पर दुख पड़ा है, सबके पास कोई ना कोई दुख कथा है। तो मेरी दुख कथा की तो क्या, मेरी करुणा कथा की तो क्या बात ही हम करें। उसके बाद कवि ने कहा है, पता नहीं कब तक मानव जो है जो इस प्रकार एक दूसरे को घायल कर रहा है, तो ये घायल मानवता के जो सपने हैं, जो घायलता मानवता के हैं, वो कब तक ये घाव भरेंगे वो नहीं पता। जाने कब कुछ मानवों के जो समानता से रहने के सपने हैं वो कब सच्चे होंगे ये भी नहीं पता है। सारी दुनिया जो है उस पर दुख पड़ा हुआ है, तो मेरा दुख इसमें कहाँ बड़ा हुआ। ये पूरा विश्व जो है वो दुख में डूब रहा है, तो मेरा दुख तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि 7 समुंदर जो है, यानी 7 समुंदर में पूरा विश्व आ गया। तो ये पूरा विश्व जो है वो आज हिंसा की आग में डूबा जा रहा है। जहाँ से ज्ञान उत्पन्न होता था, जिस दुनिया से हमें ज्ञान मिलता था, आज वो दुनिया जो है वो हिंसा की आग में अपने ज्ञान को डुबा रही है। देखिए, पहले के समय में इतनी हिंसाएं नहीं थे, एक दूसरे के इतने दुश्मन नहीं थे, तो क्या होता था, ज्ञान मिलता था। किसी देश के पास से ऐसा कहे ना कि चिकित्सा रूपी ऐसा ज्ञान मिलता था, तो किसी के पास से, किसी देश के पास से किसी और प्रकार का ज्ञान मिलता था जो लोगों को उपयोगी हो। आज कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो भारत में पढ़ने आ रहे हैं, भारत से कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर के देश में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों ये लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, क्यों वहाँ से यहाँ आ रहा है? क्योंकि सभी देश के ज्ञान में कुछ ना कुछ मिलता है।
कई देशों के पास टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो टेक्नोलॉजी के बदौलत हमने क्या क्या नहीं बनाया, और बहुत सारी अच्छी चीजें भी बनाई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो भी एक ज्ञान है। फिर हमारा आयुर्वेद, भारत के पास आयुर्वेद का कितना ज्ञान है, औषधियों का कितना ज्ञान है। योगा, हमारे योगा, ये भी एक ज्ञान है, उससे भी मनुष्य खुद को कितना फिट रख सकता है, खुद को कितना स्वस्थ रख सकता है। तो ये सब ज्ञान है, पर आज उस ज्ञान को बढ़ाने की जगह, उस ज्ञान को फैलाने की जगह मनुष्य क्या कर रहा है, हिंसा की आग में खौल रहा है ना। पहले एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करते थे, कुछ चीजें एक देश उस देश से पास से लेकर अपने देश में बेचता, तो हमारी चीजें किसी और देश में जाकर बिकती थी, तो सबकी अपनी अपनी खासियतें थी कुछ बनाने में। पर आज तो हिंसा में ही डूबा जा रहा है, तो ज्ञान जो है उनका, उसको वह हिंसा की आग में डुबो रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है, मनुष्य ही कर रहे हैं। तो सारी दुनिया जो है वो इस अज्ञान में डूब रही है, तो मेरे गमों की तो क्या बात करो। मनुष्य को ईश्वर ने हाथ इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए दिए थे। देखिए, आपने देखा कभी पशु पक्षी या प्राणी जो है उन्होंने कुछ नया निर्माण किया हो? नहीं, हमने, मनुष्य ने निर्माण किया है। आज टेक्नोलॉजी का विकास किया है मनुष्य ने, कितनी सारी चीजें मनुष्य ने बनाई है अपनी सुविधा के लिए। जो हम कर रहे बना कर रह रहे, वो हमने ही बनाए हैं, वो मनुष्य के दिमाग की ही उपज थी कि इस प्रकार रह सकते हैं, हम आराम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर उस घरों में भी कितनी सुविधाएं हमने कर ली, है ना। तो मनुष्य को हाथ दिए थे इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए, बुद्धि दी थी कि वो मानवों की जड़ता को दूर करे, अज्ञान को दूर करे। पर आज क्या हो रहा है, उसका सब उल्टा हो रहा है, और मनुष्य एक दूसरे को इस जड़ता से नहीं निकाल पा रहा है। फिर कवि ने कहा कि मानव को ईश्वर बनना था, इस सारी सृष्टि को अपने वश में लानी थी, और वह काम अधूरा छोड़कर ज्ञानी मानव जो था वो आज आत्मघाती बन गया है, या वो किसी को मारता है या खुद को मारता है। तो अपने ज्ञान का उपयोग करने के बजाय वो आत्मघाती बन गया है। सब निशाने जो मानव के थे वो झूठे पड़ गए। निशाने यानी इसको स्वर्ग बनाने के, जो उसे सृष्टि को अच्छा बनाना था, वो निशाने जो थे वो अब झूठे हो गए हैं। तो मुझसे कुछ छूट जाए तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई। एक दूसरे का अभिभाव यानी आदर करने की बजाय, इस नई सृष्टि का रचना करने की बजाय, सृष्टि में कुछ नए रचनाएं करने की बजाय वो निरंतर संघर्ष में पड़ गया है। और इस जगत का जो वैभव है, हमारे पास जो भी आज संपत्ति है, उसे वह एक दूसरे को नष्ट करने में लगा रहा है, एक दूसरे को तहस नहस करने में ये विश्व अपनी संपत्ति का उपयोग कर रहा है। तो मेरा अपना अभिमान जो है, मेरा गर्व जो है, वो टूट जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कवि ने इस काव्य में कहा है। समझ में आ गया बेटा इतना? बस समझ में आया इतना आप लोगों को?